लिखने की कला और बोलने की कला। वो लिखने की कला जो राइटर होते हैं वो बहुत संगीन सोच में एकदम सोच सोच कर हर एक बातों को लिखते हैं। और जो समा सिमटता है उस कलम की लेखनी में होता है। कलम के माध्यम से अपनी एक रहस्यमय जीवन की जो स्थिति होती है उसको बयां करता है। हमारी दुनिया बहुत निराली है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। हमारी दुनिया बहुत निराली है, हम उसी के बारे में सोचते हैं। दिन रात अपने बच्चों के बारे में, कभी स्कूल के बच्चों के बारे में सोचते हैं तो कभी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। कभी हमारा परिवार कहाँ है उसके बारे में सोचते हैं। परिवार से भी मिलना और बिछड़ना, परिवार जो एक मिलन, एक जैसे एक आगे परिवार होता है तो उसमें परिवार का एक जगह किसी पर्व में जाना, किसी त्यौहार में जाना, एक साथ मिलना, बात करना। और शादी विवाह में जैसे सारे सगे संबंधी आते हैं उसमें मिलना। और संबंधियों के साथ साथ हमारे नए नए जनरेशन जो बच्चे हैं नए नए, सो उससे मुलाकात करना और जानकारी, ये सबसे बड़ी एक अच्छी बातें हैं कि परिवार में मिलकर और परिवार एकजुट होकर एक साथ उत्सव मनाता है तो उस उत्सव का मजा ही कुछ और होता है। अभी मैं अपने मायके से आई तो मायके में सभी चचेरे भाई बहन, भौजाई, उनके बच्चे, सभी से मुलाकात एक जोड़ता है संबंध को कि हम और कहाँ हैं। और खुशी मिलती है, खुशी वो मिलती है जब सब संबंधी एक साथ, मौसी आ रही है, कभी मौसा जी आ रहे हैं, कभी बहन आ रही है, कभी मौसरी बहन आ रही है, कभी ममेरी भाभी आ रही है, कभी मेरे भैया आ रहे हैं। तो हर समय एक माहौल, परिवार का एक माहौल मिलता है। और माहौल में अच्छी बातें और अच्छी अच्छी बातें, हंसना रोना, तो एक सिलसिला है कि आदमी के जीवन में रोना और हंसना दोनों रहता है। दुख और सुख दो पहलू हैं जो उस पहलू के तहत हमारी एक संगीन एक यात्रा चलती है। उस यात्रा के दौरान कोई संग रहते हैं, कोई बिछड़ जाते हैं। इस धरती पर अमर होने कोई नहीं आया है, इस धरती पर अमर होने कोई नहीं आया है। लेकिन जो कर्तव्य बनता है कि हम उस कर्तव्य को पालन करने में भगवान ने हमें भेजा इसलिए है, हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना है। और कर्तव्य का पालन करना बचपन में, जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं तो बचपन एक बचपन होता है, माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। जब बड़े होते हैं तो खुद पर निर्भर हो जाते हैं। जब नौकरी होती है, जब आप कमाऊदार हो जाते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तब वो तीसरे पहलू में आ जाते हैं। उस टाइम आपकी जिम्मेदारी आपके फैमिली के प्रति होती है, अपने आप के प्रति होती है, अपने रिश्तेदार के प्रति होती है। उस टाइम बचपन तो अबोध होता है, उस समय ज्ञान नहीं रहता कि क्या हम चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब उस टाइम तो इतना मज़ा था कि बचपन में खाना बना हुआ मिलता था और खाए दिन भर और पढ़े लिखे, इधर उधर की बातें किए, बात खत्म, दिन खत्म। सुबह उठना है, दिनचर्या यही रही। अब जब बड़े हुए तब लगा कि अब जिम्मेदारी बहुत काफ़ी हो गई। उससे और आगे बढ़े, शादी हुई तब बच्चे की जिम्मेदारी हो गई। फिर और आगे बढ़े तो मुझे स्कूल है, कोचिंग है, संस्थान है, मेरे सारे संस्थान हैं, उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी। अब आगे और बढ़ती ही जा रही। लाइबिलिटीज़ का खत्म नहीं होने का नाम है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सच्चे हृदय से अच्छी राह को चुनना चाहिए। कर्मशील जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है और कर्मशील होना
आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हम अपनी राह को खुद ही बनाए हैं। ईश्वर उसके साथ है, मेरे साथ ईश्वर सदैव साथ है और सदैव बना रहे। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। कठिनाइयों के दौर में, कोरोना के दौर में, उस टाइम ऐसा लगता था कि जीवन अशांत हो गया। लगता नहीं था कि उस टाइम क्या होगा, जीवन का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मेरे सांसें भी कम चलने लगी, ऑक्सीजन के लेवल कम हो गया। लगा कि अब मेरा जीवन जो है मतलब दूसरे दौर में बच्चे को भी, मुझे भी, हस्बैंड को भी, तो लगा कि अब मैं इस जीवन को मतलब पार नहीं कर सकूंगी। लेकिन फिर अपने जो योग शक्ति, योग होता है, योगासन करके अपने ऑक्सीजन लेवल को ठीक किया। मेहनत के दम पर भी शरीर को जीता जाता है और शरीर सुबह योगासन हम लोगों का सब शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि एक मनन शांति के लिए, मन की शांति के लिए योगासन भी करना चाहिए। शुरू से, बचपन से ही योगा, हमारा योग आज से नहीं सदियों से है और उस योग को रामदेव बाबा जी ने आगे और भी पूरी दुनिया में परिपक्व कर दिया और उससे हमें बहुत प्रेरणाएं मिली और तभी मेरा जीवन फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ भी शरीर में कुछ भी होता है बीमारी, तो उसमें लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन मनन शक्ति भी कमज़ोर हो जाता है कि क्या ये सही होगा या नहीं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं उसे, बीमारी को हरा दूं और आगे बढ़ूं ताकि मेरी जीत आसान हो जाए। तो परिवार में सभी का मिलना, बिछड़ना और मिलना, और जब परिवार में सब एक जगह मिलते हैं और एक साथ जब बात करते हैं, एक साथ अच्छी अच्छी बातें भी होती है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और नई शुरुआत अच्छी होती है, तब मज़ा कुछ और आता है। अब तो जीवन में एक मुझे लगता है कि आनंद लेना चाहिए कि मैं कैसे मतलब खुशियों को, दुख को भी सुख में परिवर्तित करके आनंद लूं। आनंदमय जीवन, आनंद से रहित और सहित, और मेरे लिए आनंद का एक जरिया है कि आदमी को कभी भी जो हिम्मत होता है उसको हारना नहीं चाहिए। मुसीबत को हरा देना चाहिए, लेकिन अपने हिम्मत को नहीं हराना चाहिए। स्वयं परिवर्तित और परिवर्तन का एक दौर है जो आदमी बदले या ना बदले, आप अपने को बदल लीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। धन्यवाद।